Dear students, our today's topic is series circuit. Most roads have a single lane, so traffic move in the same direction and has one path to follow. सीरीज सर्किट को समझने के लिए ये हमारे पास एक एग्जांपल है रोड और ट्रैफिक की। जैसे कि ज़्यादातर रोड की सिर्फ सिंगल लेन होती है, लिहाजा ट्रैफिक एक ही डायरेक्शन में उस रास्ते पर मूव करती है। द सिंपलेस्ट सर्किट आर लाइक दिस। जो सादा तरीन सर्किट्स हैं वो भी इस रोड और ट्रैफिक की तरह हैं। जैसा कि एक रोड में जो ट्रैफिक है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, इस तरह सिंपलेस्ट जो सर्किट है उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी सेम डायरेक्शन में मूव करती है। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ ओनली वन पाथ टू फ्लो अलोन, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को मूव करने के लिए, वहाँ से फ्लो करने के लिए, बहने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता है। All components are joined together in a line. सिंपलेस्ट सर्किट के अंदर सारे अज्जा को एक ही लाइन के अंदर कनेक्ट किया होता है। These are called सीरीज सर्किट, और इस सर्किट को सीरीज सर्किट कहते हैं। तो वो सर्किट जिसके अंदर सारे कंपोनेंट को एक सीधी लाइन के अंदर ज्वाइन किया हो, उस सर्किट को क्या कहते हैं? सीरीज सर्किट। ये हमारे पास एक सीरीज सर्किट है। इसमें हमारे पास डायग्राम के अंदर एक स्विच है, स्विच के साथ सीरीज़ में ही दो बल्ब लगे हुए हैं, ठीक है, और एक बैटरी है, दिस वन। इस सीरीज सर्किट के अंदर करंट सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है। यहाँ क्योंकि स्विच ओपन है इसलिए करंट पास नहीं कर रहा और ना ही दोनों बल्ब रोशन हैं। ये हमारे पास एक और सीरीज सर्किट है। इसके अंदर भी एक स्विच, दो बल्ब और एक बैटरी कनेक्ट है एक सिंगल लाइन के अंदर, और यहाँ पर स्विच क्योंकि क्लोज है इसलिए इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है और इन दोनों बल्ब के अंदर से गुजरती है, जिसकी वजह से ये दोनों बल्ब लाइट हो जाते हैं लाइक दिस। ये इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास कर रही है दोनों बल्ब से गुजरती हुई, सेल से फिर दोबारा ये जा रही है और स्विच इसे कंट्रोल कर रहा है और इस सर्किट के अंदर गुजर रही है। एक्चुअल में यहाँ स्विच का काम है दोनों बल्ब को कंट्रोल करना। स्विच ओपन होगा तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर पाएगी, अगर क्लोज होगा तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजरना शुरू होगी और बल्ब लाइट हो जाएंगे। ये अब हमारे पास एक और सर्किट है। इफ़ वन ऑफ द बल्ब ब्लोज, अगर इन दोनों में से कोई एक बल्ब ख़राब हो जाए, मीन जल जाए, तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा और दूसरा बल्ब भी नहीं जल पाएगा। नाउ लुक हियर, ये बैटरी है, बैटरी में से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है, स्विच हमारे पास क्लोज है, स्विच में से गुजर रही है, और उसके बाद क्या हुआ कि सीरीज़ का एक सर्किट ब्रेक हो गया है, ठीक है, ये जल गया है, जिसके फिलामेंट के ब्रोकन होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी आगे पास नहीं होगी। जैसी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर पास नहीं होगी तो दूसरा बल्ब भी रोशन नहीं होगा, वो भी लाइट नहीं होगा जी। अब हमने इसमें क्या देखा कि अगर सीरीज सर्किट के अंदर कंपोनेंट कनेक्टेड हैं और कोई एक कंपोनेंट भी जल जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती और दूसरा बल्ब भी नहीं जलता। नेक्स्ट इज़ एडिंग मोर कंपोनेंट। अब हम सीरीज सर्किट के अंदर और मज़ीद कंपोनेंट ऐड करेंगे और फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट देखेंगे। एडिंग मोर सेल इन अ सीरीज सर्किट विल पुश मोर करंट अराउंड इट। जब हम सीरीज सर्किट के अंदर ज़्यादा सेल्स ऐड करते हैं तो उनकी वजह से उस सर्किट के अंदर ज़्यादा करंट पुश होता है। एनी बल्ब इन द सर्किट विल बी ब्राइटर, और उस सर्किट के अंदर लगा हुआ कोई भी बल्ब ज़्यादा रोशन हो सकता है। एडिंग मोर बल्ब और अदर कंपोनेंट विल मेक इट मोर डिफ़िकल्ट फॉर द करंट टू फ्लो। लेकिन जब हम बल्ब या दूसरे कंपोनेंट मज़ीद ऐड करते हैं तो उस दौरान करंट मुश्किल से पास करता है, उसमें से करंट के लिए डिफ़िकल्टी हो जाती है। एनी बल्ब इन द सर्किट विल बी डिमर, और जिसकी वजह से कोई भी बल्ब जो कि सर्किट के अंदर लगा हुआ है वो डिम हो सकता है, मीन मध्यम हो सकता है, मीन ज़्यादा ब्राइटली वो नहीं लाइट करेगा। नाउ लुक हियर, ये हमारे पास एक सीरीज सर्किट है जिसके अंदर एक बैटरी है और उसके साथ हमारे पास अमीटर लगा हुआ है ताकि हम करंट को मेजर कर सकें एम्पियर्स में। यहाँ कितना एम्पियर करंट गुजर रहा है? 0.4 एम्पियर, और इसने इस बल्ब को बहुत ज़्यादा ब्राइट कर दिया है
ये बल्ब लाइट हो रहा है, ग्लो कर रहा है। जी, इस सेल से कितना करंट गुजर रहा है बल्ब के अंदर से? 0.4 एम्पियर। अब हमारे पास एक और सीरीज सर्किट है जिसके अंदर हमने कंपोनेंट को ऐड कर दिया है। ऊपर वाले सर्किट के अंदर एक सेल था, अब हमने इसके अंदर 2 सेल लगा दिए हैं, जिसकी वजह से सर्किट के अंदर ज़्यादा करंट गुजरेगा और ये एम्पियर से हमें डिटेक्ट हो जाएगा कि कितना करंट गुजर रहा है, 0.8 एम्पियर। और ये बल्ब पहले की निस्बत ज़्यादा रोशन हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा सेल लगाने से ज़्यादा करंट इसमें से गुजरेगा और ये मोर ब्राइटली ग्लो करेगा। जी बच्चे, ये हमारे पास थर्ड सर्किट है जिसके अंदर हमने बैटरी कम कर दी है, सिर्फ एक सेल है और इसमें हम 2 बल्ब लगे हुए हैं। 2 बल्ब की वजह से जो एक सेल से आने वाला करंट है वो दोनों में डिवाइड हो जाएगा और एक सेल में से कितना करंट गुजरेगा? 0.2 एम्पियर। हियर द वन सेल इज़ पुशिंग करंट थ्रू 2 बल्ब। एक सेल है और ये करंट कितने बल्ब के अंदर पुश कर रहा है? 2 बल्ब के अंदर। द करंट इज़ ओनली 0.2 एम्पियर एंड द बल्ब्स ग्लो डिमली। और जो बल्ब हैं वो डिमली ग्लो करेंगे, मीन बहुत कम उनमें से रोशनी करंट गुजरेगा और वो कम लाइट करेंगे, मध्यम होंगे। डिड यू नो, क्या आप जानते हो? मैनी डेकोरेटिव लाइट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़। ज़्यादातर जो डेकोरेटेड लाइट्स होती हैं वो सीरीज़ के अंदर कनेक्टेड होती हैं। टू अवॉइड ऑल द लाइट्स गोइंग आउट व्हेन वन बल्ब्स ग्लो। जी, अब इस चीज़ से बचने के लिए कि अगर एक बल्ब जल जाए तो सारी लाइट बंद हो जाए, तो मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरर्स मेक देम इन अ वे दैट अ करंट कैन स्टिल पास इवन व्हेन द फिलामेंट ब्रेक्स। अब जो मैन्युफैक्चरर्स होता है, जो डेकोरेटेड लाइट बनाता है, वो इस तरह से इस सर्किट को अरेंज करता है कि उसमें से करंट गुजरता रहे। उस वक्त भी जब किसी एक बल्ब का फिलामेंट ब्रेक कर जाए, जब कोई एक लाइट जो है वो जल भी जाए तो करंट ब्रेक नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सीरीज सर्किट के अंदर हर एक जो बल्ब होता है, फिलामेंट होता है, उसके साथ एक अलग कनेक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इसलिए अगर कोई एक फिलामेंट ब्रेक कर भी जाता है तो बाकी लाइट्स जलती रहती हैं क्योंकि हर एक का एक सेपरेट कनेक्शन होता है। अगर वो सारी एक ही लाइन में लगाई जाती तो किसी एक बल्ब के ख़राब होने से सारा सर्किट ब्रेक हो सकता था। जी बच्चे, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास डेकोरेटेड लाइट है और हर एक लाइट के साथ अलग से कनेक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का। और अगर ये किसी एक का फिलामेंट ब्रेक कर भी जाता है तो जो दूसरी इसके साथ लगी हुई लाइट है, दूसरा जो बल्ब है, वो रोशन रहेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।